ही एक ऐसी ऊर्जा है, नाम ही एक ऐसा सार है जीवन का कि अगर नाम की संपत्ति आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है, और अगर नाम धन आपके पास नहीं है तो सब बेकार है। जैसे बने भाव कुभाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम लेते रहो भाव में कुभाव में, जैसे बन जाए वैसे नाम लो। एक गांव में एक बाबा जी रहते थे, तो लोग उनसे कहें बाबा जी सीताराम, तो बाबा जी कहें चुप, राधे श्याम कहो। तो लोग बच्चे गांव के धीरे धीरे समझे कि बाबा जी चेंगत कहा है, चिड़त कहा है। अच्छा, बाबा जी की आदत गांव में 3-4 चक्कर भी लगावे दिन में। गांव भर के पूरे बाल बच्चे उनके पीछे पीछे, बाबा जी सीताराम। बाबा जी हाथ में हल्को सो डंडा लाए देवे और दूर तक उन मोड़ी मोड़ों को रगड़े। मारा कभी किसी को नहीं, पर डांटे खूब। तो बाल बच्चे जाने के बाबा जी चिड़त हैं। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी आनंद आने लगो। बाबा जी ने करें बाबा जी सीताराम। बाबा जी कहें देखो अरमान जा राधे श्याम कहो। पूरो गांव बाबा जी को चढ़ाने लगो। धीरे धीरे वो गांव की महिलाओं को भी आनंद आने लगो बाबा जी को चढ़ावे में। जहां से बाबा जी ने करें, माताएं भी कहे मैं बाबा जी सीताराम। बाबा जी के मैं देखो बेन मान जा राधे श्याम कहो। अब तो पूरा गांव बाबा जी को चढ़ाता। उस गांव में एक संत पधारे। गांव के लोग उनके पास गए, बोले महाराज एक बात बताओ, राधे श्याम में और सीताराम में क्या अंतर है? महात्मा जी बोले भैया ये कैसा प्रश्न है? बोले हमारे गांव में एक महात्मा जी हैं, अगर उनसे सीताराम कहो तो बहुत चिढ़ता। वे कहते हैं राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो। तो बोले तुम लोगों ने क्या किया? बोले महाराज दिन भर आनंद लेते मोरन बाबा जी को। वे भी आदत से परेशान हैं, 10-12 बार गांव में निकलता ही है दिन में। महात्मा ने कहा चलो तो यार हमें तो दर्शन करने उन महाराज के। महात्मा गए, उनको दंडवत किया और मुस्कुराने लगे। गांव के लोग बोले आप हंस रहे? बोले तुम इन बाबा जी को समझ नहीं पाए, इनको सीताराम से चिड़ नहीं आ, पर तुमने जानत हो कि बाबा जी चिड़त हैं। वो चक्कर में पूरे गांव के सीताराम सीताराम तो कहने लगे। बाबा ने पूरे गांव को सीताराम के वो सिखा दो। तो निवेदन, जैसे बने वैसे भगवान का नाम लो, और नाम लोगे तो एक फायदा होगा। देखो दीपावली के दिन के पहले लोग बर्तन खरीदते हैं, खरीदते कि नहीं धनतेरस को? अब बर्तन लेकर के वहीं दुकानदार से कहते हैं कि अपना नाम लिखो इस पे। लिखवाओ के नहीं लिखवा? अच्छा, बर्तन दुकानदार के घर में तो छोड़ के आओगे नहीं, ले आओ तो अपने ही घर है, फिर भी नाव लिखवा लेता आदमियों पर। काहे? अरे बोले भैया पूरा मोहल्ला पड़ोस में अगर कोई बर्तन ले जे और जब देवी में आना कानी कर है तो प्रमाण तो रहे, सबूत तो रहे कि जे को नाव लिखो बर्तनों को कहाओ कि नहीं कहाओ। बस यही बात दिमाग में बिठा लेना प्यारे। कि बताए जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, ये व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन
भजन करो। अब जितों के मुंह ने खुल रहे हो सुजानियों सुंगरों से खराब है ये बैठे पंडाल में। अगर इतने समझावे पे भी मुंह से भगवान को नाम ने न करे तो समझ लियो कि तुम आदमी हो वो धिक्कार है कहा। जब चिंता कोई सताए कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए तो भजन करो, 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 तो भजन करो। हमारा दमोई से घोषी परिवार भगवान की मंगलमयी कथा में सम्मिलित हुआ। बहुत बहुत मान है विराजो। जब चिंता कोई सताए, जब व्याकुल मन घबराए, कोई राह नजर ना आए तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। तना सरा के आओ तुम्हारे आगे, हम इतने खराब भी नहीं लगत कि तुम्हारे हमें लगा से न देखो। तना कारीगर जरूर है, मनो छब तो अच्छी है। हाँ कारीगर जरूर है, मनो छब देखा तो खात के तो अच्छी लगत नहीं। सरा के आओ तना, इतने खराब नहीं लगत कि तुम्हारे रात में डराओ हमें लगा से देख के। तो भजन करो, तो भजन करो, भजन करो, तो भजन करो। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं, सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं। पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए। झूठ कपट धोखेबाजी से कोई भी डरता नहीं। पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए। अरे चोरों से डराओ चाहे नहीं डराइयो, डाकुओं से डराओ चाहे नहीं डराइयो, भूत प्रेतों से डराओ चाहे नहीं डराइयो, सांपों से डराओ चाहे नहीं डराइयो, बिच्छू से डराओ चाहे नहीं डराइयो। पर कोनो खराब कर्म ने बन जाए ऐसे जरूर डराइयो जीवन में, कि हमसे कुछ गलत काम ना बन जाए। दाग लगे मन की चादर पे, धोलो नाम की साबुन घिस के। दाग लगे मन की चादर पे, धोलो नाम की साबुन घिस कर। जब छुपे न लाख छुपाए, जब छुपे न लाख छुपाए तो भजन करो,
तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। भजन करो, तो भजन। बात सिर्फ इतनी है और इतना निवेदन है, तनक सी आवाज होती, भगवान का नाम लो। ये मारो नेरे भज्जाओ को, आदमों से तो अच्छो है। नहीं नहीं, उन आदमों से तो अच्छो है जो कथा में नहीं आए। वो कुत्ता बन के आ गो, आदमी आदमी बन के नहीं आ। नहीं है महाराज जी, कुत्ता बड़ा समझदार होता है, बड़ा समझदार। एक महात्मा ने एक कुत्ता से 3 प्रश्न करे, सुनना, बड़े कमाल के जवाब उस कुत्ते के। महात्मा ने कहा एक बात बताओ, तुम उन्होंने देखो ये कुत्ता जब भी लघु शंका कर है तो धरती पे नहीं कर, दीवाल पे कर है, गाड़ी के टायर पे कर है। महात्मा ने कहा तुम ऐसा क्यों करते हो? दूसरा प्रश्न, तुम भिखारियों को देख के काय भौंकत? सबसे ज्यादा कुत्ता मंगनारों को देख के भौंकत है, अलग से भौंक है। और रात भर जब सब सो जाते तुम पूरी रात काय भौंकत? कुत्ता की 3 आदतें हैं, दीवाल पे लघु शंका कर है, भिखारी को देख के भौंक है और रात भर भौंक है। कुत्ता के जवाब सुनियो महाराज जी, क्या जीने भी दिमाग लगाओ हुए, क्या दिमाग लगाओ है। कुत्ता कह रहा है कि भारत की भूमि है और ना जाने इस भूमि पर किस महात्मा ने बैठ के उस जगह पर भजन किया होगा, इसलिए हम उस जगह पर मलमूत्र नहीं त्यागना चाहते, इसलिए दीवाल पे हम। दूसरा कुत्ता कहता है कि हम भिखारियों को देख के ऐसे भौंकत है कि काय रे तुम दुनिया के दरवाजे मांग रहो है, सबके सामने हाथ फैला रहो, ये घर 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 छोड़ के और एक बार परमात्मा के सहारे बैठ के तो देखो, वो के सामने तो हाथ फैला के देखो, फिर तुम्हें जो घर घर कुत्तों घाईने फिरने पड़े जैसे हम उन्हें फिर रहे। और तीसरा, रात भर क्यों भौंकता हूं? वो कुत्ता कहता है मैं भी एक बार इंसान बन के आया था और तुम्हारी तरह मैं भी रात भर सोता रहा, अब तुम्हें मौका मिला है तो उठ जाओ और उठ के भगवान का नाम ले लो, वरना अगले जन्म में मेरी तरह रात भर कुत्ता बन के भौंकना पड़ेगा। इसलिए अब जितना हो सके उतना नाम जप कर डालो। तो सुनंदे मारे को खुने गए, अपन को मारने को खुने, अपन हो तो सुधारने हैं। मारना हमारा उद्देश्य नहीं है, सुधारना हमारा उद्देश्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। चर्चा और निवेदन यह व्यासपीठ कर रही है कि नाम जपो। अब आज की कथा को यहां से पकड़ना, हम परिवार में रह रहे हैं, यहां परीक्षित जी रह रहे थे। कल परीक्षित को श्राप हो गई थी ना, अब परीक्षित ने घर छोड़ दो। अब ये बात को तुम ध्यान से सुनियो, पहले परिवार में हाथ पकड़ो, पहले परिवार में हाथ पकड़ो,
और हाथ ही पकड़ने पर। परिवार की शुरुआत कहां से हो? ब्याह से। और पंडित जी का करा हाथ ही पकड़ा के नहीं पकड़ा। हाथ पकड़ो कब तक? जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े ना हो जाएं। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, हाथ पकड़ना छोड़ दो। अब परिवार को हाथ नहीं पकड़ो, छोड़ दो। अब परिवार को कहां से देखना है? बोले अब मुंह से समारो परिवार। अब मुंह से समारो, मुंह से कंट्रोल करो। ये गलत मत करो, वो गलत मत करो, यहां मत जाओ, शराब मत पियो, ताश मत खेलो, बुरी संगति मत करो। अब हाथ नहीं पकड़ने परिवार को, अब मुंह से समानने हैं। ठीक? एक के बाद जब मुंह की घर के ने सुने, राम, तो पहले परिवार का हाथ पकड़ो, बच्चों का हाथ पकड़ के उनको चलना सिखाओ। जब वो चलना सीख जाएं तो हाथ पकड़ना छोड़ दो। अब मुंह से कंट्रोल करो। और जो ना तुम्हें ऐसा लगे कि अब हवा मुंह चलावो, ये परिवार को खराब लगन लगो, तो मुंह से भी परिवार को मुंह छोड़ दे। अब जबरदस्ती ने चिल्ले आओ घर को। बस इतनी कृपा बनाए रहो कि पहले हाथ से परिवार चले। हाथों ही से तो चल लें, चाहे मेहनत से चले। जब तक दम है खूब इन हाथों से मेहनत करो, अच्छा रुपया कमाओ, पर धीरे धीरे हाथों से कंट्रोल करो। वो बंद, मुंह से कंट्रोल करो। और जो ना लगन लगे कि अब इन सबको हमाओ मुंह चला, वो खराब लगन लगो। सुख समझदारी ये में है कि अब आंखों से परिवार चलाओ, मुंह चला वो बंद कर दे। अब आंखों से देखो। इतनी कृपा बनी रहे कि घर में आंखों की मर्यादा बनी रहे तुम्हारी। ठीक है? पहले हाथ से घर चलाओ, हाथ के बाद मुंह से घर चलाओ, और मुंह के बाद आंखों से सब पे नजर रखो, मर्यादा बनी रहे। और जो देना इन आंखों की मर्यादा भी बंद हो जाए घर में, तो समझदारी जा है कि आंखें बंद कर ले और वो परमात्मा को ध्यान कर ले। फिर ये दुनिया में अब बिल्कुल न फंसो। जो दिन घर में आंखों की मर्यादा, तुम्हारे बच्चे, बहुएं, पत्नी, परिवार तुम्हारी आंखों की मर्यादा बंद कर देवे, वही दिन आंख बंद करके और बैठ जाइयो भगवान के भजन को। कैसे ने हाथें कामा है, न मुंह कामा है, न आंखें खुली कामा है, फिर तो आंखें बंद ही करने पर है। और भगवान आंखें बंद करे, काल आंख बंद करे
उसके पहले तुम आंख बंद करके भगवान के भजन में बैठ जाओ। और अगर आंख बंद करके भगवान के भजन में बैठ जाओगे तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया। परीक्षित ने वही किया। पहले हाथों से राज्य काज्य देखा, हाथ से ही अपराध हो गया, गले में सांप डाल दिया, हाथों ही से भाव। फिर कंट्रोल हुआ, मुंह से श्राप मिल गई। परीक्षित ने कहा मुंह का भी काम नहीं है, अब तो सीधे गंगा के घाट पे चलो और आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर लो, तब आनंद की अनुभूति होगी। परीक्षित ने संपूर्ण राज्य का त्याग किया था, कल आप चर्चा में सुन रहे थे, और गंगा के घाट पर आकर बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं। अब एक बात और बहुत ध्यान से समझियो आज की कथा में, आज के आदमी को ज्ञान की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। बताओ तुम्हारे को नहीं जानत के गलत है, जो सब गलत को नहीं जाना, बताओ तो ज्ञानी तो कहा है। तुम्हें दारू पी वो गलत है, गांजो पी वो गलत है, गलत रास्ते पे जाना गलत है, माँ बाप की सेवा ना करना गलत है, संत साधु ब्राह्मण गौ की सेवा ना करना गलत है, जो तो सब जाना। अब किसी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सब ज्ञानी हैं। तो ये समय अब कौन की जरूरत है? ज्ञानी को मत ढूंढो, अब तो उस परमहंस को ढूंढो जो तुम्हारे अज्ञान का हरण कर देवे। क्योंकि ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है, पर पावर में तुम्हारा अज्ञान है। और जिस दिन वो अज्ञान बाहर निकाल दिया किसी संत ने, उसी दिन तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे साथ काम करने लगेगा। इसलिए अब तुम ऐसो आदमी ढूंढो जो तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करे। ज्ञान तो सबके भीतर है। और हनुमान चालीसा में लिखो भी है, हरहु कलेश विकार। लिखा है कि नहीं लिखा? जब हमारे भीतर के विकार, हमारे भीतर का कलेश शांत हो जाएगा तो कृष्ण के चरणों में प्रेम अपने आप लग जाएगा। क्योंकि ज्ञान सबको है, पर अज्ञान की अधिकता है, इसलिए वो हमारा ज्ञान काम नहीं कर रहा है। अब अपने अज्ञान का हरण करवाओ, अपने अज्ञान को निकालो बाहर। ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। और अज्ञान कैसे बाहर निकलेगा? अज्ञान ऐसे बाहर निकलेगा, एक बब्बा बूढ़ी हते, बड़ो हतो मकान, लड़का रे तो विदेश में, 4-5 लड़का आए किराए से रहे। बोले दादा कमरा मिल है? दादा बोले पूरी बिल्डिंग खाली दरी। कितने में? बोले 5,000 में। लड़का बोले 6,000 दे हैं। दादा ने कही तो रहने लगो। 15 दिना तो भी ठीक ठाक रहे लड़का। आप तो न होता गांजो पी वो चालू कर दो, दारू पी वो चालू कर दो, मांस बना वो चालू कर दो। अब दादा ने एक दिन डांटो, 5-6 बोले के ज्यादा करो सो रात ही में करो, दबा दे सो मारो और जाओ। अब दादा का करे, ने तो भी किराओ दे में 6 महीना हो गए, नाक में दम करें। अब दादा शेरो बेचारो बूढ़ो आदमी। एक दिन दादा गाओ सब्जी ले भी, सब्जी ले रहा हो तो एक गाड़ी रुकी बड़ी सी, उनमें से एक आदमी निकलो। सब बहुत ध्यान से सुनियो कि भीतर के कलेश विकार कैसे दूर हुई हैं। गाड़ी में से एक साहब निकले, बोले ओ सब्जी वाले। हाँ भैया। बोले मोहल्ले में कहीं कोई एक आध कमरा मिलेगा 2 दिन को? बोले क्यों? बोले मैं फला फला से आया हूं, यहाँ का नया एसीपी हूं, और हमको जो सरकारी बंगला अलर्ट होना था वो 2 दिन बाद हो रहा हो, और बच्चे और पत्नी आ गई तो 2 दिन रुकना है बस। तो सब्जी वालों बोलो कि साहब नहीं को है मकान। क्यों दादाजी है? बोले हाउ साहब एक कमरा है। बोले बस हमें तो सामान रखने 2 दिन, खाना हमारा होटल से आएगा।
ठीक है तो कब है? बोले शाम को। दादा दौड़ के गए, पत्नी से बोले अपनी डोकरिया से कि जल्दी जल्दी ये कमरा की सफाई करो। बोले काहे? बोले अपने नए डीएसपी साहब आ रहा है, 2 दिन आए रे अभी 5-6 लड़का सुन रहे थे। उनको पता है तो कि वो डीएसपी है, बहुत खतरनाक, सीधी गोली मारा था। एसपी खतरनाक है, सीधी गोली मारा। अब वो 2 दिन आ रहे और ये दादा ने कह दी सुन जल्दी जल्दी अपने बैग बांधे। दादा बोले काहे? बोले दादा हमारे खाली कर रहे, अब नहीं रहे तुम आए थे। नहीं बोले बेटा बने रहो। हाँ दादा हम नहीं रह पाए। और लड़कों ने मकान खाली कर दो ने दादा को जोर जबरदस्ती करने पड़ी और मकान खाली हो गया कि नहीं हो गया। बस यही बात दिमाग में बिठा लो कि जब एक शहर का एसपी आता है तो चोर बदमाश अपने आप किनारों कर जात, तो तुम भी ये मकान में, ये शरीर में एसपी को बैठा लो। एसपी को आए, एसपी को जानो? एसपी सीतापति। एसपी को मतलब का हो जाए? सीतापति। और सीतापति हैं राम। जो ना बे तुम आए भीतर बैठ गए तो भाई भीतर के जो कलेश और विकार हैं वो अपने आप बाहर निकल के भाग जाएंगे। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम तो ठाकुर जी को बिठा लो अपने भीतर। तो पहले हाथ से दुनिया चलाओ, फिर मुंह से दुनिया चलाओ, फिर घर में आंखों की मर्यादा रखो, और जिस दिन आंखों की मर्यादा खत्म उस दिन आंख बंद करो और सीतापति को बिठा लो, भगवान के भजन में बैठ जाओ। श्री सुखदेव जी का पदार्पण होना है। परीक्षित गए, बड़े बड़े महात्मा बैठे होंगे, सब ज्ञानी ज्ञानी, पर परीक्षित को ज्ञानी की आवश्यकता नहीं है। उनको तो वो चाहिए जो उनके अज्ञान का हरण कर देवे। अज्ञान का हरण कोई परमहंस ही कर सकता है, कोई संत ही कर सकता है। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। तुरंत विचार विमर्श होने लगा। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टि, स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 वर्षा। आचार्यों के आचार्य परमहंस श्री सुखदेव जी पधार रहे हैं। ए भैया तो मोड़ी मोड़ा ने खिलाओ थे, जो प्रेम घर आई इत तो भगवान से जोड़ो। हम उतना ही से कह रहे कि सकोच बिल्कुल को ने कहा। हाँ अच्छे सुनने हो तो सुनियो ना, जगह बहुत डरी है। यही से महाराज जी हमें कोनो दूसरा बुलाता नहीं करो, दूसरा कौन बुलाता? ये भी छड़कैया गए पूरे दुकान बकान के कि ये बार भर सूरज जाए। हम जो ऊं से नहीं आने दर्शन कर भी आपके संग। हाँ काश अपने तो बिल्कुल सीधो सीधो है काम। काय मां साहब विदाई गए गाय कछ नहीं। महंत जी ने विधवा तुम्हें, महाराज जी ने नहीं कह रहे आओ राम कहो। श्री सुखदेव जी आचार्यों के आचार्य परमहंस भगवान चले आ रहे हैं। अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टि, स्त्री पुरुष भेद रहता। सुखदेव जी जाने जानत कि स्त्री कोने आए पुरुष कोने आए। मात्र 2 अंगुल की कोपीन शरीर में है लंगोट। कार्य का पैसा बढ़ा गए थे नहीं, ये तरफ बारे आए नहीं, ये तरफ बीच में उसे मुर्गा कैसे उन कटिंग कहा था, मुर्गा कटिंग का फैशन बनोली नहीं। बाप ने 5000 रुपया दाए कि ले बेटा कपड़ा ले आओ, दमोई चले जा। उन्हें 5000 को पेंट लाओ और उतनी घुटनों पे पटा लाओ। है तोरे दाल दुरी की वो की किस्मताई में चीथ रहा है। देखो देखो महाराज इतने पेंट पटो
ऐसे लगा जैसे क्या गाड़ी पे छो लगाओ हुए गिर के। हाँ, और बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा पैर रहे थे। हाँ, आदमी पैसा से घर तो बदल सकते है पर औकात नहीं बदल सकते। रे वो तो भिखारी के भिखारी, जब किस्मताई में चीथरा लिखे हैं तो को का कर ले बताओ। पटे कपड़ा पहनने लगे। पहल की जिंदगी आज के मोड़ी मोड़ा कुरकुरे खा रहा है कुरकुरे। अब तन न खबा चल जान दे कई दम वो में भर्ती कर ला डॉक्टर ने। अब कुरकुरे के कितने दमदार होंगे बताओ। अपन से पूछो जी बैठी लपट की बाबू को छुट्टी है पर जी बासी रोटियां चाय की। सही बताओ, आंखें मीड़त जाते और मटेली घुंदवरते कि 4 रोटी पहले अपनी धल ले, जब चाय में अच्छी कट्टू बना के खा ली। देखो खाइए कि नहीं खाई, हमने तो बहुत खाई। और हम तो सही बताएं अभी अभी जब गांव जाते हैं माता जी हुए तो हमें मताई की बासी रोटी महाराज जी और चाय। अब तो हम चाय पियत नहीं है, तो हम दूध में डुबो डुबो खा ले। तो मैंने 2 बासी रोटी हमें मताई के हाथ की बहुत मीठी लगा। हाँ, तुम उन्हें तो सब जिंदा हो और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो नहीं, फिर भी मुंह नहीं खुल रहा है। नहीं उसे भी गाय गुजरे होगा। अगर मरे से खराब धरे हो तो न थप्पड़ी बजत जो और न बोलियो। ये कि थप्पड़ी ने बज रही हो समझ लियो कि निकर गाओ रे। हाँ, देख ले अगल बगल कौन की नहीं बज रही, हमारी तो बज रही। हरि बोल। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तो ये हुंका भरने की परंपरा हमारे यहां बहुत पहले से। भगवान शंकर कथा कह रहे हैं और माता पार्वती हुंका भर रही हैं। जैसे ही 9वें स्कंद की कथा आई और पार्वती जी की नींद लग गई। अब एक बात और देखियो, शंकर जी से अच्छो वक्ता तो कहा उन्हें, और पार्वती से अच्छो दुनिया में श्रोता नहीं है। शंकर जी ने कथा ही कथा कही, कथा ही कथा। पार्वती जी सो गई। कहूं आज कथा ही कथा कर दे तो आज को आदमी हो जाए बेहोश। हाँ, माने जो कछु में लिखो है हम सीधो सीधो सुना देवे तो कहो जजमान तक कह देवे कि महाराज तुम बाँच लियो, हम आरती करवावे मनो पक्के आई जे हैं। हाँ, हमारों की मजबूरी है महाराज जी। बीच बीच में कछु चुटकला छोड़ दे, हंसी की बातें कर दे कि दद्दा ऐसे ही बैठे रहो। बाल बच्चों की दवाई देखियो, जितनी बच्चों की दवाई रहे हैं वो में दवाई कम, चाशनी ज्यादा रहे। सीरा काय वो सीरा के चक्कर में भी दवाई चाट लेते। तो मोड़ी मोड़ो जबरदस्ती दवाई पियाई दे, सुबह उल्टी कर दें। मन भी सीरा के चक्कर में दवाई चाट लेते हैं, वह दवाई भीतर चली जाती। ऐसे ही जो आज कल जो सो हमों सीरा में हंसी मजाक के कथा मिला मिला के चटा रहे के सऊ तो चली जाए तुम्हारे भीतर आ।
कैसौ तो चली जाए, मनो चली जाए वह कथा भीतर नो। हम बीच में चुटकला भी सुना दे, हंसा भी दे, कथा में जरूरी है। अब कहूं व्यर्थ न होए तो अर्थ न बच, जाबी जान जज्जो। कहूं व्यर्थ न होए तो अर्थ न बच, व्यर्थ ने अर्थ को बचा रखो है। अब समझ में कैसे यहां है कि व्यर्थ और अर्थ, ऐसो समझ ले। हम यार भूख सी लगे, आइए केरा दे दे यार, दे दे, खा भी दे दे यार। हम को तो ले आए हैं जी, और नहीं ले आए, तुम्हारे जो तन बैठो, एक केरा खा लें, हमारी तना तागसी बन जाए, खा लें महाराज जी। कि नहीं खाए, नहीं खाए, चलो आप कह रहे तो नहीं खा रहे। अब एक ध्यान से देखो, महाराज जी ने मना कर दी, ये में व्यर्थ भी है और अर्थ भी है कि नहीं? जो छिलका आए व्यर्थ, बताओ जो का काम को है। तो जे को जे केरा ले आओ है, जहां से भी ले आओ, जब दुकानदार से लाए थे, जो उतना ही छील के काय नहीं फेंके आए, कछु वजन कम हो जाती भाई, ते भी तो फेंके है ही नहीं फेंक। तो जब केरा लाए थे, सो जो छिलका छील के उतना ही फेंक देते, केरा ते ले आउते। मनो बताओ, अच्छा कहूं जो छिलका उतना ही फेंक दाओ हो तो केरा ते नुआ जातो। जो व्यर्थ को छिलका अर्थ के कीड़ा को बचाए हैं, नहीं बचाए। ऐसा ही हमने व्यर्थ की चुटकला बोल बोल के और अर्थ की कृष्ण की कथा को बचाए बैठे के सब तो पहुंच जाए यार। ले भैया आप तुम खा ले खा ले, प्रसाद खा जाओ, खा ले तुम तो। आदो खुदे दे पीछे बारे को कर लिया, आदो आदो। हाँ हाय हाय का गठिया है। भगवान शंकर ने 10वें स्कंद की कथा कही, आज जैसे ही जयकारा लगाया, बोलो आनंद कंद भगवान की। पार्वती जी की नींद खुली। भोलेनाथ, ओ राजा के लड़का को का नाव? शंकर जी बोले, बा तो शाम की कथा आए, बाज रहा है 12। पार्वती बोली, हमारी नींद लग गई। तो हुंका कौन भरता रहा? एक तोता हुंका भरता रहा। भगवान शंकर ने उठाया, त्रिशूल फेंक दिया, तोता उड़ा। और सुबह सुबह का वक्त था, सांप्राय आश्रम में भगवान वेदव्यास की पत्नी, जिनका नाम था देवी बिटिका, वेदव्यास की पत्नी का नाम बिटिका। कई नाम महाराज जी अब को पता नहीं, तुमने इतनी कथा सुना तो अच्छा हाथ उठा कर बताजू। विदुर की पत्नी को का नाम? तो विदुरानी नहीं, विदुरानी तो ऐसी आए कि मास्टर की मास्टरनी, चाहे नूठा लगा तो है, मन पूरे गांव में मास्टर नहीं बजाते हैं, चिट्ठिया बाँच नहीं पाए। पंडित की पंडितायन, गायत्री मंत्रातन, पूरे जिले में पंडितायन बन गई। हम पढ़ पढ़ के मार गए, वे पंडितान कहाँ लगी। डॉक्टर की डॉक्टरनी, एविल की गोली जानत नहीं, पटवारी की पटवारा न, मेड़ पे गई नहीं। काय अरे वो डाकिया की नहीं नहीं, हम ऐसे थोड़ी बोला थे खराब। काय और बंगाली, नहीं बता हम ना वाले। विदुर की पत्नी को का नाम तो बात थे आओ। विदुर की पत्नी को नाम तो मृदुला, देवी भागवत में लिखो है। क्या नाम था? मृदुला। अच्छा इतनी तुमने राम कथाएं सुना तो सबरी को का नाम? तो सबरी नाव नोई, राजा सबर की बिट गया, सो सबरी सबरी कहने लगे। भील नहीं ये से कहते कि भील जाति की आए, सबरी को का नाम बताओ? वो तो चल रहा है अपन का हले नहीं देने, है ना। इन चीजों की तलाश करो प्यारे, पर ठीक है, जो ही राम सोई राम।
वेद व्यास की पत्नी देवी बिटिका हमारे कुछ भगत मोकल मऊ से पधारे हैं, बंडा के पास से खूब खूब मान है, विराजो ठाकुर जी की कृपा है। सुबह सुबह का भक्त देवी बिटिका ने जमाई लाई तोता पेट में, चलो गो माता का त्रिशूल लौट के आ गो, शंकर जी से बोलोगे तो बिटिका के घर में चले गए। सुबह सुबह शंकर जी पहुंचे, वेद व्यास जी बैठे थे। राम राम भाई, सुनाओ कैसे आए? शंकर जी बोले हमारे घरे चोरी हो गई। वेद व्यास जी हंसन लगे। शंकर जी बोले काय तुम हंस रहे? हमारे घरे चोरी भाई। व्यास जी बोले पहले तो जा बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, वो तुम्हारे घरे चोरी करके का को घुमाने हैं, बताओ शंकर जी के घरे को चोरी कर ले। अब जैसे जी माता जी हरे बैठी, इनको कोनों को कान को झुमका गिर जाए, बगल वाली पट्ट से दबा ले। उरे मिला वाय बब्बा से कहेगा बब्बा माँ साहब को जब फल मिले है, जब मिले है मुई मनो चवन्नी भर को झुमका तुमने दे दाओ। और कहूं शंकर जी के कान को झुमका ये किलबिला जाए थे, बैठे रहो दबे हो। अब को की चैन गिर जाए, आदमी उठा ले। शंकर जी की चैन अब तुम बीच मंदिर के दरवाजे डाल दे, अगर को की दम हो तो छीके बतजो। और इतनी खतरनाक चैन कि जी के घरे आ जाए वो घर बेचैन, कहूं 2-3 दिन रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन, लाल मिर्चें धन्य परत भगावे, इतनी खतरनाक चैन। व्यास जी ने कहा तो शंकर जी बोले हमारी अमर कथा चोरी हो गई। बोले अमर कथा को प्रभाव का है? बोले अमर कथा को प्रभाव है, जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले जय हो भोलेनाथ। बोले काय? बोले एक तो कह रहा है कि जो सुन ले वो अमर हो जाए, और जब वो तोता ने कथा सुन ली तो आपका वो मर जाए। और शंकर जी बोले हम तो भूल ही गए थे कि वो अमर है ने। व्यास जी बोले धन्य है दादा तुम्हें, धन्य है। ये सुखदेव जी आ रहे हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाने के ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बाले यति सुख देव कहाय। वेद समस्तोर शास्त्र सभी, मुनि राज के मानस माही समाये। ऐसे महातप धारी के द्वारे, याचक बन के परीक्षित आए। और जान मनोरथ राजा का, मुनि राज कृपा के घन बरसाए। जैसे ही सुखदेव जी आए, परीक्षित जी ने प्रणाम किया। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए? 3 बातें बताई। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप, आत्मा विततम साम पुंसा, श्रोता यादिसुया परा। श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः। भगवान की कथा को श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो। मरनासन व्यक्ति सारा संसार है, सबको मरना है। देखो जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है कि नहीं है? पर तो जरूरी नहीं है। कई जने 9 दिना नहीं खाए। तो जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से जरूरी है पानी। पानी तो जरूरी है, पानी तो पीना ही पर। अच्छा पानी से जरूरी का है? बिना भोजन के आदमी जिंदा रह रहो। अभी मां नर्मदा की एक कृपा कि पूरा देश हलो बैठो महाराज जी। दादा गुरु 1004 दिन हो गए आज, 1004 दिन सिर्फ नर्मदा जल पीते हैं और न फलार करते हैं न भोजन करते हैं। और
तुम संग नहीं नंग पे आओ। अब नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, कल या परसों में पूरे भारत के डॉक्टरों ने उनको बुला लाओ है। अब 2 दिन से उन पर रिसर्च चल रहा है कि ऐसी कौन सी ताकत है कि 1004 दिन आज हो गए और अकेले पानी में जिंदा है, सिर्फ नर्मदा जल पी रहे हैं। वो बई फुर्ती शरीर में, बई ताकत, नर्मदा परिक्रमा दौड़ दौड़ के कर रहा है। दादा गुरु आज पूरे डॉक्टरों की टीम के सामने उनको 40 ml